मॉम, मॉम ये आप क्या कह रही हैं? क्यों रोहन? हम ये बात काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना? किट्टू को अगर तुमसे शादी करनी है तो उसे ये जॉब छोड़नी होगी एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। Mom, I'm sorry but I really didn't expect this from you. ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि जो आप कह रही हैं कुछ हद तक सही है, but you can't talk to her like that. Kittu, excuse me, Mom. देखो किट्टू, it's just a job. I mean, क्या मिला है तुम्हें इस जॉब से? What have you gained? और क्या मिला है हम दोनों को इस जॉब से? हमारे रिलेशनशिप को? झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स, बस यही मिला है ना आज तक? मैं जानता हूँ कि तुम एक करियर ओरिएंटेड लड़की हो और तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सोचा है तुम दोनों ने? मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। अब तुम्हें वक्त चाहिए, शायद अपनी फैमिली से ये सारी बातें डिस्कस करोगी, राइट? मॉम, हम इस तरह किट्टू को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर इसे वक्त चाहिए तो लेने दीजिए। लेट हर टेक हर टाइम। किट्टू, तुम्हें जितना भी वक्त चाहिए तुम लो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। क्या जवाब दूं मैं रोहन? किट्टू रिलैक्स। मैं तुमसे, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। Oh man, just drop her and come. Please, Mom. किट्टू, इसमें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। एंड आई एम सॉरी मॉम ने तुमसे इस तरह से बात की, तुम तो उन्हें जानती हो ना। तुम्हारी मॉम से ज्यादा मुझे तुम्हारी राय में इंटरेस्ट है, क्योंकि लाइफ हम दोनों को बितानी है रोहन। बोलो। और ऑफिस आ गया। तुम्हारा जवाब लिए बिना मैं नहीं जा रही। क्या जवाब किट्टू? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि क्या क्या? टू बी फ्रैंक, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर रहो, क्योंकि किट्टू तुम ऑफिस और घर साथ में हैंडल नहीं कर पाओगी। एंड देखो किट्टू, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम मेरा बिजनेस संभाल सकती हो, मेरा हाथ बटा सकती हो, और मैं तुम्हें एक अलग सा डिपार्टमेंट दूंगा हैंडल करने के लिए। एवरीथिंग विल बी ओके। यू अंडरस्टैंड नाउ? हेलो। मैंने युवराज को लाख समझाने की कोशिश की कि कात्यायनी अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान है। उसे और जिम्मेदारियां देकर परेशान मत करो। अब इसे क्या कहें, हमदर्दी या सॉफ्ट कॉर्नर या एक्सक्यूज मी, आपको सुबह सुबह और कोई नहीं मिला? अरे भाई, आने वाले तूफान के बारे में चेतावनी देना बुरी बात है क्या? तूफान? कौन सा तूफान मिस्टर जोगी? आज से तुम और सौरभ हमारी नई सीनियर करस्पॉन्डेंट को रिपोर्ट करोगे। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़ किट्टू, कांग्रेट्स। पता नहीं क्या होगा इस चैनल का। अब रोज दोपहर को 1 घंटे तक आचार की रेसिपी सुननी पड़ेगी। तो क्या हुआ जोगी सर, कुछ दिन ये भी करके देख लो, और कुछ नहीं तो मुंह का जायका ही चेंज हो जाएगा, और क्या। किट्टू, तुम 1 घंटे का सेगमेंट खुद करोगी? वाह, दैट्स ग्रेट। इतना उछलो मत, कोई प्राइम टाइम का स्लॉट नहीं मिला है। सबसे कम व्यूअरशिप वाला दोपहर का स्लॉट मिला है। तो क्या हुआ, किट्टू उसे हैंडल करते ही वो सबसे पॉपुलर सेगमेंट बन जाएगा, राइट रोली? कोई शक? लेट्स होप सो। टॉपिक तुम्हारी चॉइस का हो, पॉलिटिकल, कल्चरल, जो भी तुम चाहो। हर मंथ के एंड पर तुम्हें एक प्रपोजल सबमिट करना होगा, और बजट सैंक्शन होते ही चैनल की जिम्मेदारी खत्म। देन इट विल बी एंटायरली योर ओन शो, टोटल क्रिएटिव फ्रीडम। क्या हुआ?
मैम वो अभी से इतनी परेशान हो गई, गॉड नोज आगे चल के क्या होगा। एक्सक्यूज मी, कैन आई? प्लीज। Okay, enough, guys. Back to work, please. ऑल द बेस्ट किट्टू। All the best. Sit. बैठो। मैम क्या बात है? तुम खुश नहीं हो? कोई प्रॉब्लम है? ओके, आई वोंट आस्क। लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी कि युवराज को जाकर थैंक्स जरूर कहना, क्योंकि ये आइडिया उसी का है, राइट? टेक केयर। सर, Yes, मे आई कम इन? yeah, come in. सर, इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू। लेकिन सर मैं नहीं लेना चाहती। Well, it's your decision. सर वो एक्चुअली मैं Listen, Miss कात्यायनी, जरूर आपके कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे। Anyways, this job offer is open for 1 week, so the choice is yours. किट्टू, किट्टू, क्या हुआ इसे? पता नहीं। शिवानी, कल मैंने तुम्हें देखा। कहाँ? मैंने तुमसे कुछ पूछा लेकिन तुमने मुझे उसका आंसर नहीं दिया। क्या? कहाँ देखा और क्या पूछा मुझसे? शिवानी, शिवानी, विल यू बी माई? शिवानी, कल मैंने तुम्हें मेरे सपने में देखा और तुम बिना आंसर दिए चली गई। शिवानी प्लीज, आज मुझे छोड़ के मत जाना। शिवानी, विल यू बी माई? प्लीज शिवानी, प्लीज, आई एम वेटिंग। नो। क्या? नो, क्योंकि मैं सबके सामने ये नहीं कह सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। What? I love you, Shivani. ये लड़की टोटल पागल हो गई है। इतनी सी बात के लिए वक्त मांग लिया उनसे। हमारे जमाने में फैसला करना तो दूर, सोचने का भी हक नहीं था लड़कियों को। और जैसे कि इसकी कमाई पे उनका घर चलने वाला है। क्या सोच रही होगी सोनिया जी हमारे बारे में? अब तो मैं उसे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही हूँ बेटा। ओहो, आंटी जी रिलैक्स रिलैक्स, बैठिए आप। आइए आइए, इतना टेंशन ले रही हैं आप? हाँ, वैसे सच कह रही हैं आप। ये किट्टू तो ऐसे अकड़ रही है जैसे पूरी दुनिया में वो अकेली है जो जॉब करती है। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो सबसे पहले अपने ससुराल वालों का मान रखती। अरे उन लोगों को किट्टू नहीं तो और 100 बहुएं मिल जाएंगी। वही तो, और नहीं तो क्या।
लेकिन एक बार हमारे हाथ से ये रिश्ता निकल गया ना, जिंदगी भर रोते रहना पड़ेगा। अब तुम तो समझती हो ना मुझ पर क्या बीत रही होगी। ऑफ कोर्स आंटी जी। जरा समझा मेरी उस सरफेरी बच्ची को, थोड़ी सी अकल दे उसे। काजल, तुम दोनों एक ही उम्र के हो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। कहाँ आंटी जी, किट्टू किसी की बात मानती है क्या? और मैंने तो ना अक्सर देखा है कि जो लड़कियां घर से बाहर जाती है ना काम करने के लिए, बस फिर वो अपनी मन की करती है, किसी की नहीं सुनती। हाँ, अगर कोई है जो उसे समझा सकता है, मना सकता है, तो वो है दीदी। लेकिन अब उसे कहाँ फुर्सत इन सब बातों के लिए। पैर दुख रहा है, पैर दबा दो। नहीं नहीं बेटा, मुझे किट्टू का टेंशन है। हाँ, क्या ये वही कात्यायनी पुरोहित है जो एक कवरेज के दौरान मुझ पर बरस पड़ी थी? क्या ये वही लड़की है जिसके लिए मैं अपने सीनियर्स तक से लड़ बैठती हूँ? अगर ये वही कात्यायनी है तो वो स्पार्क, वो फायर, वो कॉन्फिडेंस हवा के एक छोटे से झोंके से बुझ सकता है? देखो कात्यायनी, लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, लेकिन कॉम्प्रोमाइज का मतलब सैक्रिफाइस हरगिज नहीं होता। हर इंसान के रास्ते में पत्थर आते हैं, लेकिन ये पत्थर सिर्फ दीवार नहीं बनाते हैं, इन्हीं पत्थरों से ब्रिजेस भी बनते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें इन पत्थरों की दीवार बनाकर उसमें कैद रहना है या ब्रिज बनाकर उस पर से गुजर जाना। मैं हमेशा से ही ब्रिजेस बनाती आई हूँ मैम, बस एक पत्थर कम पड़ रहा था और अभी आपने वो भी रख दिया। Very good. I will look forward to see you on the other side of that bridge. Take care. दीदी क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ? तुझे क्या हो गया है काजल? हाँ, जब से तू इस घर में आई है सिर्फ तेरी बकवास सुनती आई हूँ मैं। मैंने क्या किया? इस घर के मामलों में तुम टांग अड़ाती हो और पूछती हो कि मैंने क्या किया। क्या जरूरत थी किट्टू के बारे में ये सब कहने की? ओ दीदी, अब अगर आंटी जी मुझसे कुछ पूछेंगी तो मैं क्या जवाब भी ना दूं? तुम जवाब दे रही थी कि बात को और बिगाड़ रही थी काजल? इस घर में कोई भी सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच के बारे में तुम बात ना ही करो तो अच्छा है। क्या गलत कहा मैंने? अगर मैं किट्टू की जगह होती, एक मिनट, तुम किट्टू की जगह कभी नहीं ले सकती, समझी तुम? और ना ही तुम ले सकती, समझी तुम? क्या मतलब है तेरा? भोली मत बनो दीदी, और इसीलिए तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो, राइट? रोहन, योर मॉम वाज राइट। किट्टू तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, अपनी फैमिली की और बेइज्जती या फिर किट्टू से पीसफुल सेपरेशन। हाँ तो मिस्टर युवराज। धनवा, युवराज धनवा।
युवराज धनुआ, तुम इन्हें तो जानते ही होगे। कहने को किट्टू का बॉस है, लेकिन किट्टू इनकी हर बात कुछ इस तरह से मान लेती है मानो कि इनकी गुलाम हो। आई एम श्योर कि इतना पेशेंस किट्टू तुम्हारे साथ भी नहीं दिखाती रोहन, राइट? तुम कोशिश कर रहे हो किट्टू से पैच अप करने की, बट गेस व्हाट, इसी युवराज ने किट्टू को प्रमोट करके सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिया है। एंड आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे कहने पर भी किट्टू इज गोना लीव दिस जॉब। मिस्टर युवराज धनुआ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। तुमने और तुम्हारे उस स्टूपिड न्यूज़ चैनल ने मिलकर मेरे और किट्टू के रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया है। लेट्स टॉक सम अदर टाइम। तुम अभी होश में नहीं हो। अरे होश में तो मैं अब आया हूँ। देखो, अभी जाओ यहाँ से। क्यों किया तुमने ये सब? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? हाँ? अरे अगर तुम्हारी मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है ना, तो ठीक है, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, मैन टू मैन। बीच में उस लड़की को मोहरा बनाने की क्या जरूरत है? Enough. Excuse me. What enough, मिस्टर युवराज धनुआ? देखा आपने? रोहन कपूर से टक्कर लेते ही भाग गया। रोहन कपूर से कोई टक्कर नहीं ले सकता। तुमने क्या फैसला किया है? इसे क्या पूछ रही हो? तू जानती है किट्टू, तुझे क्या जवाब देना है? एक मिनट माँ, पहले पूछ तो लीजिए ये क्या कहना चाहती है। हाँ किट्टू बुआ, आप रोहन अंकल से शादी करोगे ना? नहीं अंशु, पापा, आप बताइए, आपको मेरे लिए क्या चाहिए? पिंजरे की शान या आसमान की उड़ान? देखा माँ, पापा के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि पापा चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद अपने आप करूं। माँ, जिंदगी में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे कॉम्प्रोमाइज का क्या फायदा जो मेरी जिंदगी ही खत्म कर दे। अगर रोहन से शादी और मेरा करियर, इन दोनों के बीच फैसला करना हो, तो मैं अपना करियर चुनती हूँ।